हेलो स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। देखो हम लोगों ने थ्योरम में तो पढ़ा है कि जो दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो होता है वो उन दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पर हमको क्या प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि जो दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो होगा वो कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस के क्या होना चाहिए, स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें फिगर का ज़रूरत पड़ेगा, तो यहाँ पर फिगर बना लेते हैं। ABC एक हमारा ट्रायंगल है, इसमें हम मीडियन ले लेते हैं, मान लो AM। ठीक है, मीडियन का मतलब कि BC साइड का मिड पॉइंट M है और इसको उसके अपोजिट वर्टेक्स से मिला दिए। ठीक है, और दूसरा सिमिलर ट्रायंगल्स इसका लेना है PQR, और इसका मीडियन हम लोग ले लेते हैं N। ठीक है, मीडियन लेने का मतलब अगर M जो है ये इसका BC साइड का मिड पॉइंट है तो ये क्या हो जाएगा, BM जितना होगा MC के बराबर, QN जितना होगा NR के बराबर। यानी ये BM जो होगा ये पूरे BC का 1/2 होगा, ये जो QN होगा पूरे QR का 1/2 होगा। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे, पहले यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखो। गिवन क्या है, गिवन है कि ABC एंड PQR बोथ आर सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, तो गिवन में लिख लेना ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। उसके बाद अल्सो क्या दिया हुआ है कि AM एंड PM आर मीडियंस किसका, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR के मीडियंस है। ठीक है, तो अगर ये मीडियंस हैं AM तो यहाँ पे लिख लेना ये BM जो होगा BM इज इक्वल टू MC, ये 1/2 BC होगा। तो हमको चूँकि BM जो होगा कितना के बराबर होगा, 1/2 BC। एंड अगर QN का बात करें तो QN कितना हो जाएगा, 1/2 QR। इसको इक्वेशन 1 मान लेना, इसका जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अगर AM मीडियन है और PN मीडियन है तो ये जो लेंथ होगा ये कितना होगा, ये टोटल का हाफ हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो, इसमें लिख लो टू प्रूव, क्या प्रूव करना है। देन वी हैव टू प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ये किसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, इन दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस के स्क्वायर के बराबर। तो AM अपॉन PN इसका स्क्वायर होना चाहिए, ये प्रूफ करना है हमको। ठीक है, तो इसको पहले नोट करो, फिर हम लोग आगे लिखते हैं इसमें। ओके, यहाँ से प्रूफ देखो, चूँकि हम लोग को क्या दिया हुआ है, सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो ये बताओ क्या हम लोग लिख सकते हैं ये जितना एंगल B होगा उतना ही एंगल Q होगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। और देखो जब दो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, सेम होता है। ठीक है ना, ओके, यहाँ से एंगल B इक्वेशन इसको 2 मान लेना। एंगल अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, एंड चूँकि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं ना तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AB, यानी इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो हम AB अपॉन PQ
तो हम लिख सकते हैं BC अपॉन QR, BC अपॉन QR। उसी तरह क्या AC अपॉन PR, लेकिन उसका हमको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR है ना, तो AB अपॉन PQ, यहाँ से देखो 1/2 BC, अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1/2 BC 1/2 QR, ठीक है। तो इक्वेशन 1 से देखो 1/BC और 1/2 QR को हम लिख सकते हैं BM और QN, ठीक है। या सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, BC को 2 टाइम्स BM और QR को 2 टाइम्स QN लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे तुमको। तो यहाँ पर देखो 1/2 BC और 1/2 QR, ये इक्वेशन 1 से देखना AB अपॉन PQ, ये क्या हो गया BM अपॉन QN, इसको इक्वेशन 3 मान लो। देखो हम रीज़न बता दे रहे हैं कि क्यों ऐसा हम कर रहे हैं। बेसिकली हमको क्या करना है ना, इस मीडियंस का स्क्वायर में कन्वर्ट करना है ना। तो चूंकि हम लोग थ्योरम जानते हैं कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का जो रेशियो होगा उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम तो इतना जान रहे हैं ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR दोनों का रेशियो AB अपॉन PQ के होल स्क्वायर के बराबर होगा। तो अगर हम AB अपॉन PQ, और हमारा रिजल्ट आना चाहिए मीडियन में, मीडियन के रेशियो का स्क्वायर, AB अपॉन PQ को AM अपॉन PN के इक्वल टू दिखा दे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो AB अपॉन PQ और AM अपॉन PN ये दोनों इक्वल कैसे होंगे, तभी हो सकते हैं जब A राइट एंगल AMB और PNQ ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाए। तो सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा, तो वहाँ से AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AM अपॉन PN हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारा टारगेट है कि इस ट्रायंगल को क्या दिखा दे, सिमिलर ट्रायंगल्स दिखा दे। तो देखो एंगल B को एंगल Q के बराबर हमने दिखा ही दिया है, और AB अपॉन PQ को BM अपॉन QN के बराबर दिखा दिया, ठीक है। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BM अपॉन QN के इक्वल दिखा दिया, ओके। इसको नोट करो, फिर आगे लिखते हैं। तो यहाँ से तुम लोग देख सकते हो ऐसे कि साइड एंगल साइड, एक एंगल और इन दोनों का साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, ओके। इसको नोट करो, ओके। तो इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर दिखाने चल रहे हैं। इन ट्रायंगल AMB एंड ट्रायंगल PNQ हम लोग क्या देख रहे हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, कहाँ से, बाई 2, एंड एंगल AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BM अपॉन QN। ये कहाँ से, इक्वेशन 3 से, तो बाई 3, ठीक है। देयरफॉर बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया we can write triangle AMB is similar to triangle PNQ। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। दैट इम्प्लाइज दैट AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AM अपॉन PN। इसको इक्वेशन 4 कर दो, ठीक है। अब यहाँ से हमारा जो है टारगेट पूरा हो चुका है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दोनों अगर सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो इनके एरिया का रेशियो इस दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है।
तो हम इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ए बी अपॉन पी क्यू हमने क्या लिख दिए, ला दिया है ए एम अपॉन पी एन। यानी मेन टारगेट इस क्वेश्चन में क्या था कि तुम इस ट्रायंगल के किसी एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इन दोनों ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस के रेशियो के इक्वल दिखा दो, बस तुम्हारा काम हो जाएगा वहाँ से। ठीक है, तो हमने दिखा दिया कि इस दोनों ट्रायंगल्स के एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दोनों ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस के रेशियो के बराबर है। ठीक है, अब जस्ट हम वो थ्योरम अप्लाई करेंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। इसको नोट करो पहले। अब आ जाओ, नाउ इक्वेशन 4 के बाद लिखना, नाउ सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, हम लोग क्या जानते हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। और आगे भी होगा बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर, लेकिन हमको इतना ही ज़रूरत है। ठीक है, इतना हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब देखो, ए बी अपॉन पी क्यू के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं इक्वेशन 4 से, ए एम अपॉन पी एन। तो यहाँ लिख देना ए एम अपॉन पी एन का होल स्क्वायर, और यहाँ लिख देना यूजिंग इक्वेशन 4। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि नहीं। तो यही तो रिजल्ट हमको लाना था, हेंस प्रूव्ड। हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर का जो एरिया का रेशियो है वो दोनों ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के बराबर आ गया, और यही हमको प्रूव करना था, हेंस रिजल्ट। ओके।